नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कुछ सुनी हुई और कुछ पढ़ी हुई कहानियाँ। यह मेरी लिखित कहानी नहीं है, परंतु यह कहानी मेरे मन को छू गई थी, इसीलिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कठौती में गंगा, यदि मन चंगा। एक समय की बात है, एक परिवार में पति पत्नी और उनके बेटे बहू रहते थे। सबका जीवन सुख शांति से चल रहा था। कुछ समय बाद सास ससुर ने सोचा कि अब हमारी उम्र भी हो रही है, चलो हम गंगा स्नान करने चलते हैं। उन्होंने तय करा कि वो अकेले ही काशी जाएंगे। बहू की भी बहुत इच्छा थी कि वह भी काशी जाए और गंगा स्नान कर पाए, परंतु सास ससुर ने बेटे बहू को साथ ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप घर में ही रहो, हम दोनों ही जाएंगे। अब बहू के मन में हमेशा यही खटका लगा रहता है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो कि मैं गंगा स्नान से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर जब गंगा स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे तो बहू ने अपनी सास से बहुत विनती करी कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें, मैं भी गंगा स्नान का आनंद ले पाऊंगी। आप घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, भगवान जी ख्याल रख लेंगे। परंतु सासू माँ ने स्पष्ट मना कर दिया। बहू को लगा शायद ये मेरे अशुभ कर्मों का ही फल है जो कि मैं इनके साथ नहीं जा पा रही। शायद गंगा माँ अभी मुझे बुला नहीं रही, शायद अभी मुझ पर प्रसन्न नहीं है। सास ससुर तो काशी के लिए चले गए, परंतु बहू मन ही मन बहुत दुखी हुई और वह अपने मन को ही समझाने की कोशिश करती रहती थी कि कोई बात नहीं, मैं नहीं जा पाई, कभी गंगा मैया मुझे भी बुलाएंगी तो मैं भी चली जाऊंगी। तो जब सासू माँ गंगा में स्नान कर रही थी तभी अचानक सासू माँ को ख्याल आया। वे गंगा में पहुँच गई और वहाँ स्नान भी कर रही थी। तब उन्हें ख्याल आया कि एक अलमारी है, उसमें मेरे गहने रखे हुए हैं और अब तो बहू घर में अकेली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अलमारी खोल के देख ले। शायद मैं अलमारी को बंद करना भी भूल गई हूँ। अब पता नहीं बहू मेरे गहनों का क्या करेगी, कहीं वो मेरे सारे गहने तो नहीं निकाल लेगी। गंगा स्नान करते हुए गंगा स्नान में मन लगने की बजाय उनका मन तो अपनी अलमारी में ही खो गया और यह चिंता इतनी सता रही थी कि उनका ध्यान बार बार गंगा स्नान के समय में घर की ओर ही जा रहा था। इसी बीच ऐसे सोचते सोचते उनके हाथ से अंगूठी फिसलकर गंगा में गिर गई। अब तो उनकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई कि देखा, उधर वो गहने खो गए, इधर मेरी अंगूठी खो गई। गंगा स्नान में क्या मिला? पर उधर घर पर बहू का मन सास ससुर की यात्रा को लेकर ही विचार मग्न रह रहा था। वह सोच रही थी कि सासू माँ कितनी भाग्यशाली है जो इस वक्त गंगा स्नान कर रही होगी। मेरे तो इतने अच्छे कर्म ही नहीं हैं, मैं तो गंगा स्नान से वंचित ही रह गई। पर तभी उसे एक विचार आया, लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में भी गंगा, तो क्यों ना वह ऐसा करे। उसने कठौती में पानी डाला और उसमें स्नान करने लग गई। तभी उसके हाथ में अचानक से सासू माँ की अंगूठी आ गई। अंगूठी देखकर वो तो हैरान ही रह गई और सोचने लगी, वह अंगूठी यहाँ पर कैसे आई? ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। उसने अंगूठी को संभाल कर अलमारी में रख दिया और निश्चय किया कि जब सासू माँ आएगी वह उन्हें अंगूठी लौटा देगी। सास ससुर जब यात्रा से लौटे तो बहू ने उनका हालचाल पूछा। सास ने जवाब दिया, बहू यात्रा और गंगा स्नान तो कर लिया, पर मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लगा।
बहू ने पूछा, क्यों माँ? आपको मैंने कहा तो था कि भाई अब आप जा ही रही हो तो घर की चिंता मत करना, और आपने घर के लिए तो हम दोनों को छोड़ ही रखा था, फिर आपको चिंता किस बात की थी? सासू माँ ने कहा, मेरा तो मन बार बार घर की अलमारी में ही अटका हुआ था और मेरे हाथ की अंगूठी भी गिर गई, इसलिए यात्रा का सुख नहीं मिला। मुझे तो ये लग रहा था मैंने अलमारी में ताला भी नहीं लगाया, कहीं कोई भी मेरा गहने तो नहीं निकाल ले गए। ये कहते ही बहू ने अलमारी से उनकी अंगूठी निकाली और सास को देते हुए पूछा, क्या ये वही अंगूठी है? सास ने हैरानी से कहा, हाँ है तो यही, पर ये तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने सारी घटना बताई और कहा, मैंने कठौती में गंगा मानकर स्नान किया और वहाँ पर ही मुझे यह अंगूठी मिली। सास ने बहू को समझाया, गंगा स्नान तो शरीर करता है, लेकिन असली स्नान तो मन का होता है। मेरा मन तो घर की चिंताओं और बुरे विचारों में ही उलझा था, इसलिए मुझे तो गंगा स्नान का फल नहीं मिला, परंतु तेरा मन पवित्र था, इसीलिए अंगूठी भी तुम्हारे ही पास आ गई। तभी तो शायद ये कहावत बनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें। और जुलाई के अंत में या अगस्त के आरंभ में मैं अपना लिखा एक धारावाहिक क्रमवार आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इसलिए यदि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आप क्रमवार सुनना चाहते हैं धारावाहिक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।